Good morning, everyone. So, we are discussing our topic is nothing but file handling in a Python. This video series I have designed specially during a lockdown for a Python students, Python batch students. Okay, so this is a sixth last unit, file handling. The topic we are discussing. In this unit, we are having two topic: फाइल हैंडलिंग एंड एक्सेप्शन हैंडलिंग. फाइल इनपुट हैंडलिंग बोलते हैं हम जिसको. हमने फंक्शंस देखे थे इसके पहले ट्यूटोरियल्स में. As usual, always we used to revise the things which we have learned previously. If you are following all the videos, before these videos we have learned open function, read line function, close function. Okay. और रीड लाइंस फंक्शंस. लाइंस मतलब नंबर ऑफ लाइंस को रीड करता है. उसी के बेस पे प्रोग्राम्स पूछे जाते हैं 4 मार्क्स के एमएसबीटी के पेपर में फाइनल ईयर. ओके, यूर 6 सेमेस्टर. तो प्रोग्राम कैसा है बेटा देखो. आवर नेक्स्ट टॉपिक इज नथिंग बट डिस्प्लेइंग द फाइल यूजिंग लुप्स. लुप का यूज़ करके. लुप कैसे एक एक इटरेट करता है तो एक एक लाइन को प्रिंट करेंगे हम, है ना. दिस इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड मेथड फॉर रीडिंग द फाइल. फाइल को रीड करने के लिए लूप यूज़ कर सकते हैं हम. इन दिस मेथड कंटेंट्स ऑफ द फाइल्स आर रीड लाइन बाय लाइन यूजिंग फॉर लूप. फॉर लूप का तो स्ट्रक्चर हमें पता ही है. क्वेश्चन कैसे आता है 4 मार्क का, देखो बहुत आसान है. राइट अ प्रोग्राम टू डिस्प्ले द कंटेंट ऑफ फाइल यूजिंग फॉर लूप. तो हमने देखा था जब भी हमें whenever we want to रीड द फाइल, हमें फाइल को सबसे पहले ओपन करना पड़ता है. क्या करना पड़ता है? ओपन करना पड़ता है. तो उसके लिए हम फाइल पॉइंटर यूज़ करते हैं. फाइल पॉइंटर को हमने सपोज इन्फो वेरिएबल नाम दिया. दिस इज़ अ फाइल ऑब्जेक्ट. इसको हम पाइथन में फाइल ऑब्जेक्ट बोलते हैं. फाइल ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू ओपन फंक्शन. ओपन फंक्शन में मैं फाइल का पाथ देता हूँ. ओपन फंक्शन में हम फाइल का पाथ देते हैं. सपोज मेरे फाइल को स्टोर किया है मैंने ई ड्राइव पे. ओपन करना है. अगर ओपन करने जा रहा हूँ रीड करने के लिए, वो अवेलेबल होंगी तो ओपन करेगा, नहीं होंगी तो क्रिएट करेगा. जब हम राइट मेथड यूज़ करेंगे, रीड मेथड, हर एक मेथड का डिस्क्रिप्शन पढ़ा था हमने. अभी हम रीड मोड के लिए जा रहे हैं तो वो फाइल अवेलेबल होनी चाहिए. तो मैं अवेलेबल वाली फाइल का नाम यहाँ एंटर करता हूँ, बैकवर्ड स्लैश. ओके, देन मैंने क्रिएट करके रखा है सपोज वन फाइल, टेक्स्ट फाइल txt. हम टेक्स्ट फाइल के ऊपर ऑपरेशन कर रहे हैं और उसको ओपन करने जा रहा हूँ मैं. टेक्स्ट फाइल को ओपन करने जा रहा हूँ रीड मोड में. तो रीड मोड में टेक्स्ट फाइल को ओपन कर रहा है. सो दिस इज नथिंग बट अ ओपन फंक्शन जिसमें हम पाथ और मोड पास करते हैं. पाथ और मोड. फाइल तो ओपन हो गई. ओपन हो जाने के बाद हमने बोला था फॉर लूप का यूज़ करना है. तो फॉर इटरेटिव वेरिएबल इन सिक्वेंस. तो इटरेटिव वेरिएबल का नाम मैंने लाइन ले लिया. इन सिक्वेंस, सिक्वेंस की जगह मैं पास करूँगा फाइल ऑब्जेक्ट. सीक्वेंस की जगह मैं पास करूँगा फाइल ऑब्जेक्ट, क्योंकि उस फाइल ऑब्जेक्ट एक फाइल पॉइंटर होता है जो लाइन बाय लाइन हर कैरेक्टर बाय कैरेक्टर को पॉइंट करता है. तो ये जो हमारा ओपन करने के बाद जो हमने ये फाइल ऑब्जेक्ट को ओपन फंक्शन असाइन किया है ना, तो वो स्टार्टिंग पोजीशन को पॉइंट करता है. फिर एक एक कैरेक्टर आगे बढ़ता है. तो वो एक सीक्वेंस की स्टार्टिंग एड्रेस है. तो स्टार्टिंग एड्रेस ही मतलब पूरा सीक्वेंस. जैसे अरे होता है ना, अरे का नाम ही उसकी स्टार्टिंग एड्रेस होती है. वो पूरे अरे को रिप्रेजेंट करता है वन बाय वन. तो इसलिए फॉर लूप लगा रहे हम लाइन बाय लाइन जंप करेंगे उसे रीड करने के लिए, क्योंकि हमारा मोड कौन सा है? रीड. लेकिन टेक्स्ट फाइल का रीड मोड. रीड मोड फॉर टेक्स्ट फाइल. तो ओपन फंक्शन असाइन कर रहा है. इस ऑब्जेक्ट का नाम मैं कुछ भी रख सकता हूँ प्रियांशी. ओके, तो ओपन फंक्शन ओपन होने के बाद असाइन कर रहा है जिस वेरिएबल को, उसको इन्फो वेरिएबल नाम दिया. ये फाइल ऑब्जेक्ट है. फाइल ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू ओपन फंक्शन. इसके प्रीवियस वीडियो में हमने सिंटैक्स देखा था ओपन का. ओके, तो उसी ऑब्जेक्ट को हम एज अ सीक्वेंस पास कर रहे हैं फॉर लूप में. फॉर इटरेटिव वेरिएबल. इटरेटिव वेरिएबल मैंने लाइन ले लिया क्योंकि लाइन बाय लाइन जाना है इन सीक्वेंस. तो सीक्वेंस क्या पास कर दिया मैंने? फाइल ऑब्जेक्ट. ओके, कोलन ये बॉडी है मेरी. अब उस बॉडी में मुझे प्रिंट करना है लाइन को, तो मैं प्रिंट करूँगा उस वेरिएबल को जिस वेरिएबल को मैं पॉइंट कर रहा हूँ. तो हमारा वेरिएबल क्या है? लाइन. वेरिएबल क्या है? लाइन. तो फॉर इटरेटिव वेरिएबल इन सीक्वेंस प्रिंट लाइन. लाइन को मैं प्रिंट करूँगा. तो ये फॉर लूप कब तक चलेगा पता है? फॉर
इटरेटिव वेरिएबल इन सीक्वेंस, तो सीक्वेंस मैंने फाइल ऑब्जेक्ट पास कर दिया। ओके तो फाइल का ऑब्जेक्ट पहली लाइन को पॉइंट करता है, जैसे देखो ना अरे का एलिमेंट अरे के पहले कैरेक्टर को पॉइंट करता है। फाइल में लाइन बाय लाइन डेटा एक्सेस होता है, तो जितने लाइंस होंगे उतनी बार ये लूप चलेगा, क्योंकि सीक्वेंस वहाँ से शुरू होगा ना, फिर पहले के लिए पहली लाइन, फिर ख़त्म होने के बाद दूसरी। और मैंने बोला था ये सब अब हम फॉर लूप की बॉडी के अंदर, अब मैं उसके बाहर जा रहा हूँ, और जब भी हम फाइल को ओपन करते हैं तो फाइल ऑब्जेक्ट डॉट लास्ट में क्लोज भी लिखते हैं। इंटरप्रेटर में नहीं लिखता था, मैंने आपको बोला भी था पिछले वीडियोस में। अभी हम हमारे टेक्स्ट एडिटर के थ्रू प्रोग्राम लिख रहे हैं। ये भी हमारा इंटरप्रेटर ही है, लेकिन हम विंडो में लिख रहे हैं ना यहाँ पे। वहाँ डायरेक्ट इंटरप्रेटर में लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होता रहे, कंप्लीट प्रोग्राम लिख रहे हैं, तो फाइल को क्लोज भी करना पड़ता। मैं इसे सेव करता हूँ, वट एवर द नेम वी कैन गिव। ओके मैं इसे S1 नाम देता हूँ, सेव किया। अब मैं इसको रन करता हूँ। ओके व्हाट द एरर इट इज़ गिविंग, नो सच अ फाइल और डायरेक्टरी इज़ अवेलेबल। ओके ये डायरेक्टरी अवेलेबल नहीं है बोल रहा है। ओके सो लेट विल सी दिस फाइल इज़ अवेलेबल और नॉट ऑन द ई ड्राइव। मैंने चेक नहीं किया ई ड्राइव पे, डायरेक्ट पाथ दे दिया है मैंने। ओके सुदेश 1.txt, तो वी आर गोइंग टू सी इज दिस इज फाइल और नॉट अवेलेबल। रीड करने के लिए वो अवेलेबल होनी चाहिए, तो देर इज़ नो सुदेश फाइल। सो वेट वी आर गोइंग टू टेक दैट फाइल। पहले हम उस ड्राइव पे रखेंगे, उस फाइल को अवेलेबल ही नहीं है इसलिए ओपन नहीं कर पा रहा, तो मैं ई ड्राइव पे मेरे वो फाइल को पेस्ट करता हूँ। ओके आपको ओपन करके भी दिखा देता हूँ, इसमें हमने लिख के रखा है। ओके सो वॉट एवर इज रिटन दैट विल कम। ठीक है सो अब अवेलेबल है। अब हम रन करेंगे प्रोग्राम को, देन इट विल नॉट गिव एरर। सो वॉट एवर द पाथ आई हैव गिवन, वहाँ पे फाइल अवेलेबल नहीं थी। सेव किया, फिर से रन किया, अगेन इट इज़ गिविंग एरर, नो सच अ फाइल डायरेक्टरी ई sudesh.txt. okay we'll see what is the problem. yes यहाँ कॉमा नहीं दिया है मैंने, और even that was not available also. okay file name comma mode, now we are going to see. ओके देखो फाइल के कंटेंट को लाइन बाय लाइन प्रिंट किया हमने फॉर लूप की मदद से। इसलिए देखो मैंने फाइल में पहले से डेटा लिख के रखा था, वेलकम टू HMIIT एवरीवन, यू आर द कोरोना बैच, बट इवन यू आर गोइंग टू पास आउट, इंट्रोडक्शन टू फाइल ऑपरेशन पढ़ रहे। ओके दिस आर द लाइन्स वॉट एवर आई हैव रिटन। तो फाइल को ओपन करने का बहुत सिंपल सा प्रोग्राम है, देखो कैसे लिखा फिर से बताता हूँ। ये प्रोग्राम आता है 4 मार्क के लिए आएगा आपको प्रोग्राम। राइट अ प्रोग्राम टू डिस्प्ले द कंटेंट ऑफ फाइल यूजिंग फॉर लूप। देखो कितना सिंपल है। फाइल ऑब्जेक्ट ओपन फंक्शन, ओपन फंक्शन को क्या लगता है, फाइल का पाथ विथ देयर एक्सटेंशन, कोटेशन के अंदर कॉमा, फिर कोटेशन के अंदर नीले बार, कोटेशन के अंदर मोड का नाम लिखते हैं। उस दिन मैं कोटेशन क्यों नहीं बोल रहा था, क्योंकि हम इंटरप्रेटर पे देख रहे थे उसको। ओके इंटरप्रेटर पे भी हम सेम ही प्रोसीजर फॉलो करते हैं, लेकिन मैं क्लोज नहीं लिख रहा था क्योंकि वो कंप्लीट नहीं, लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट कर रहे हैं, हम कंप्लीट प्रोग्राम लिख रहे हैं। कितना छोटा प्रोग्राम है, 4 मार्क के लिए आता है। इसको एक्सप्लेन भी करना पड़ता है और साथ में आउटपुट भी लिखना पड़ता है। ओके सो सबसे पहले फाइल ऑब्जेक्ट ओपन मेथड, ओपन मेथड का सिंटैक्स पढ़ा था हमने। फाइल का पाथ विथ देयर एक्सटेंशन, फिर मोड, मोड क्या है, रीड ऑफ अ टेक्स्ट फाइल, टेक्स्ट फाइल को रीड मोड में ओपन कर रहे हैं। फिर फॉर लूप लगाया, फॉर इटरेटिव वेरिएबल लाइन, इसको कुछ भी ले लो ना, इन सीक्वेंस, सीक्वेंस क्या, फाइल ऑब्जेक्ट, फाइल ऑब्जेक्ट एक स्टार्टिंग एड्रेस होती है। जब भी हम ओपन फंक्शन यूज़ करते हैं वो स्टार्टिंग एड्रेस असाइन करता है उस वेरिएबल को, उस ऑब्जेक्ट को, तो उस ऑब्जेक्ट की मदद से हम फॉर लूप लगा के प्रिंट कर रहे हर एक लाइन को। तो प्रिंट के अंदर पास क्या कर दिया, लाइन, लाइन इसे इटरेटिव वेरिएबल, लाइन को मैं कुछ भी ले सकता हूँ, एल ले रहा हूँ, इटरेटिव वेरिएबल। ओके फिर वो प्रिंट हो जाने के बाद ये फॉर लूप कब तक चलेगा, जितने लाइंस उस फाइल के अंदर होंगे, उसके बाद ब्लैंक है तो प्रिंट नहीं करेंगे। और फाइनली हम
क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट नेम डॉट क्लोज, तो फाइल के ऑब्जेक्ट नेम डॉट क्लोज कर देंगे तो फाइल क्लोज हो जाएंगी. इट इज मैंडेटरी फॉर एवरी फाइल वेन एवर यू आर गोइंग टू ओपन एनी फाइल इट मस्ट बी क्लोज आफ्टर द परफॉर्मिंग ऑपरेशन. जैसे हम बुक पढ़ते हैं तो पढ़ने के बाद बंद करके रखते हैं ना उसको, नहीं नींद आ गई निविदा तो फिर खुली रहेंगी बुक, वो अलग बात है. सो वेन एवर वी आर गोइंग टू लर्न एनी थिंग्स, ओपन करने के बाद फिर हम कंप्लीट हो रखे उसे क्लोज करते, तो फाइल को क्लोज करना मैंडेटरी है. ओके, रन किया मैंने अगेन. सो वट एवर द रिटर्न इन द फाइल वो आपको स्क्रीन पे प्रिंट होके दिख रहा है. देखो मैंने फाइल ओपन करके भी दिखाई थी आपको, वेलकम टू HMIT कोरोना बैच पास आउट. ओके, सो दिस इज़ अवर आउटपुट. मैं फाइल भी दिखा देता हूँ, ई ड्राइव में अब भी देखी थी हमने, ई ड्राइव में फाइल वेयर एवर यू कैन सेव इट or you can see, but we are performing operation on text file. Okay, so this is nothing but whatever the content we have seen. हाँ ना, यही कंटेंट है ना, वेलकम टू HMIT कोरोना बैच 2020, कोरोना बैच 2020 पास आउट, इंट्रोडक्शन टू फाइल ऑपरेशन पढ़ रहे बेटा हम. सो वट एवर द थिंग्स हियर रिटर्न दैट विल बी कम. अगेन वी आर गोइंग टू सी 2020 देखना है हमें इसीलिए. सो लुक एवरीवन, दिस इज अवर नथिंग बट प्रोग्राम, सिंपल सा प्रोग्राम है बेटा हमारा. ओके, वेलकम टू HMIT कोरोना बैच 2020. सो दिस इज नथिंग बट आउटपुट. सो सिंपल है, फिर से एक बार बता रहा हूँ. फाइल ऑब्जेक्ट ओपन फंक्शन, ओपन फंक्शन असाइन करते फाइल ऑब्जेक्ट को, तो ओपन फंक्शन क्या करता है, फाइल को ओपन करके उसकी स्टार्टिंग एड्रेस उस वेरिएबल को देता है, और पाइथन में उस वेरिएबल को हम फाइल ऑब्जेक्ट बोलते हैं क्योंकि ईच एंड एवरीथिंग इज ऑब्जेक्ट इन अ पाइथन. फिर इस फंक्शन को क्या पास करना पड़ता है हमें, फाइल नेम विद देयर एक्सटेंशन और मोड. मोड की लिस्ट देखिए हमने, बहुत सारी लिस्ट भी आती है मोड की, एग्जाम में आ सकता है वो क्वेश्चन, फाइल के मोड्स. ओके, रीड मोड, राइट मोड, अपेंड मोड, सारे पढ़ने वाले एग्जाम्पल्स में. फिर फॉर लूप लगा दिया, फॉर लूप फॉर इटरेटिव वेरिएबल इन सीक्वेंस. इटरेटिव वेरिएबल का नाम एल ले लिया मैंने निकिता. फिर इन सीक्वेंस, सीक्वेंस मतलब फाइल ऑब्जेक्ट पास कर दिया. फिर प्रिंट कर रहे हैं हम उसी वेरिएबल को, तो वेरिएबल क्या है, लाइन को पॉइंट कर रहा है, तो लाइन बाय लाइन एक एक चीज़ प्रिंट होगी जब तक फॉर लूप फिनिश नहीं होगा. फॉर लूप कब तक चलेगा, इस एल की वैल्यू जब तक फाइल एंड नहीं होती, और फाइनली एंड होने के बाद क्लोज. ओके, सो दैट इज वन ऑफ द थिंग. देन उसके बाद देखो क्या है बेटा, सिंपल थिंग्स वी आर लुकिंग. तो ऐसे क्वेश्चन आएगा, राइट अ प्रोग्राम टू डिस्प्ले द कंटेंट ऑफ फाइल यूजिंग फॉर लूप, ये एक हो गया. आउटपुट भी देखा हमने. ओपनिंग अ फाइल यूजिंग विथ, सेम है, फाइल को ओपन करना है लेकिन विथ का यूज करके. विथ इज ऑल्सो वन कीवर्ड, दिस इज अनदर वे where we are going to access the file. Okay, we can open the file using keyword with. तो ऐसे भी कभी क्वेश्चन आ सकता है, write a program to open the file using with. So with is a keyword which we are going to see first time. Okay, there are various keywords Nilvar, more than 42 keywords, rather than more keywords are there. जो भी मैंने नोट्स में लिस्ट किए उससे भी ज़्यादा मैंने बहुत बार बताया आपको. ओके, सो वी कैन ओपन द फाइल यूजिंग कीवर्ड विथ. हमने 40 समथिंग कुछ तो भी देखे थे, उससे भी ज़्यादा होते हैं 42 या और उससे भी ज़्यादा है कीवर्ड्स. वर्जन जैसे वैरी होते हैं, देर आर वेरियस थिंग्स अवेलेबल. वी कैन ओपन द फाइल यूजिंग कीवर्ड्स विद द एडवांटेज ऑफ दिस दैट द फाइल गेट क्लोज प्रॉपरली आफ्टर द रीड और राइट ऑपरेशन. तो विद का यूज़ किया तो फाइल प्रॉपरली क्या होती है बोल रहे हैं हम, क्लोज होती है, ऐसा विथ के थ्रू हम यूज़ करते. तो बहुत सिंपल है, सेम थिंग, लेकिन यहाँ पे विथ को कैसे यूज़ करते हैं वो हमें देखना है. ओके, सो अनदर थिंग वी आर गोइंग टू सी हियर. तो विथ के साथ हमें देखना है ओपन विथ प्रोग्राम देखना है. तो विथ इज अ कीवर्ड, विथ ओपन फंक्शन, ओपन फंक्शन. देन ओपन फंक्शन के अंदर मैं पाथ स्पेसिफाई करूँगा, पाथ. जिससे देखो मैं कंट्रोल स्पेस लूँ ना, यहाँ पूरे नाम आ जाते जो भी फाइल मेरे पास होंगे. मेरे फाइल का नाम है txt, सुदेश डॉट txt. ओके, txt, हियर इज सुदेश 1.txt. कॉमा कौन से मोड में मुझे ओपन करना है, सेम सिंटैक्स है. ओके, टेक्स्ट फाइल को रीड मोड में ओपन करना है मुझे, लेकिन इसका सिंटैक्स देखो विथ का क्या है. विथ ओपन, ओपन का पूरा सिंटैक्स एज इट इज, ओपन के अंदर फाइल नेम विथ एक्सटेंशन कॉमा मोड. ओके, एस भी कीवर्ड है. ओके, फाइल ऑब्जेक्ट inf, फाइल ऑब्जेक्ट inf.
सेमीकोलन यहाँ देना है क्योंकि उसकी बॉडी में जाएंगे. तो दिस इज अनदर वे टू ओपन द फाइल. सेम थिंग वी आर गोइंग टू लर्न बट यूजिंग with open as inf. तो with open, with के साथ हम ओपन कर रहे, लेकिन as inf इज ऑब्जेक्ट, सेम प्रोग्राम जो था लेकिन दूसरे तरीके से. दिस हियर द वे विल बी डिफरेंट बट पर्पस विल बी द सेम. ओके, तो कभी ऐसे स्पेसिफाई करके आया विथ तो ऐसा लिखना है जरूरी नहीं, तो हम डायरेक्ट वही प्रोग्राम लिख सकते हैं जो इसके पहले लिखा हमने. फिर वही फॉर लूप लगाएंगे फॉर इटरेटिव वेरिएबल इन सीक्वेंस. सीक्वेंस क्या है? एनएफ. ओके, ये भी हमारा लूप है, तो बॉडी खत्म होते समय हम सेमीकोलन कोलन लिखते हैं, ये पाइथन है. देन प्रिंट इटरेटिव वेरिएबल. इटरेटिव वेरिएबल क्या है? मेरा लाइन. इटरेटिव वेरिएबल इस लाइन. सबके बाद हमें फाइल को क्लोज करना पड़ता है. किसकी बॉडी में? विथ की बॉडी में क्लोज करेंगे ना हम. तो फाइल ऑब्जेक्ट दैट इज अ इन्फो इज अ नेम ऑफ माय फाइल ऑब्जेक्ट. देन क्लोज द फाइल. देन क्लोज द फाइल. तो फाइल को क्लोज किया, सेव करता हूं मैं इसको. ओके, सो सेम प्रोग्राम लाइन बाय लाइन ही प्रिंट करने जा रहे हैं हम. ओके, मैंने यहाँ पे ई ड्राइव में रखा ना कॉपी करके. आपके नोट्स में कौन सा भी ड्राइव हो, आपके लैपटॉप में करते समय आप जिस ड्राइव में रखोगे आप वो देख सकते हो. ओके, हमने ई ड्राइव में रखा है. तो ई ड्राइव में रखा है मैंने. रन करता हूँ मैं. सेम आउटपुट वी आर गोइंग टू गेट. सेम थिंग what we are doing here, which is program used to display the content of file using for loop देखा है एक बार, और दूसरी बार देख रहे हैं using open, using with. सेम आउटपुट है, सेम चीज़ें हैं, लेकिन फ़र्क क्या है बेटा? यहाँ पे with कीवर्ड का यूज़ कर रहे हैं. और इसके पहले वाला अगर हम देखेंगे तो वहाँ क्या लिखते थे? ऑब्जेक्ट, फाइल ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू ओपन. फॉर लूप लगा लेते थे. फाइल ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू ओपन फंक्शन, है ना. ओपन मेथड, फाइल का ये मेथड है, फंक्शन है. हमने देखा ओपन, क्लोज, रीड लाइंस, है ना. इतने फंक्शंस देखे थे हमने. ओके, आज बहुत सारे और नए भी फंक्शन देखेंगे हम इसमें. सो फाइल ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू ओपन, मोड पास कर दिया, फिर फॉर लूप लगा दिया और लाइन को प्रिंट करते जा रहे हैं, फाइनली क्लोज कर रहे. ओके, वैसे ही है लेकिन विथ का यूज़ करके. दोनों सेम है, पर्पस सेम है, तरीका अलग है. तो विथ ओपन, सेम ओपन का सिंटैक्स एज फाइल ऑब्जेक्ट. विथ के साथ ओपन करो, फाइल ऑब्जेक्ट इसको असाइन करो, फिर फॉर इटरेटिव वेरिएबल इन सीक्वेंस फाइल ऑब्जेक्ट. दैट इज नथिंग बट अनदर वे. तो विथ इज अ कीवर्ड, दिस इज अनदर वे. जस्ट सिंटैक्स वेरी हो रहा है, पर्पस एक ही है हमारे प्रोग्राम का. विथ के साथ ओपनिंग अ फाइल यूजिंग विथ. ओके, सेम आउटपुट वी आर गोइंग टू गेट हियर. ओके, so another program is nothing but we are going to see now. So what exactly next program? Look everyone. Okay, so इसका भी सेम आउटपुट आता है विथ के साथ. दूसरा प्रोग्राम कैसे पूछा जाता है? राइट अ पाइथन प्रोग्राम टू फाइंड द लाइन दैट स्टार्ट विथ द वर्ड दिस. कोई भी वर्ड हम ढूंढ सकते बेटा लाइन में. हाँ, कोई भी जो ढूंढना है वो. विथ वर्ड दिस फ्रॉम द फॉलोइंग टेक्स्ट विच इज रीड इन अ फाइल. जो भी हम फाइल से रीड करने जा रहे हैं उसमें से जो सेंटेंस दिस से शुरू होता है उसी को प्रिंट करना है मुझे. राइट अ पाइथन प्रोग्राम टू फाइंड द लाइन दैट स्टार्ट्स विद द वर्ड दिस. मुझे प्रोग्राम लिखना है जो क्या करेंगी, किसी फाइल को ओपन करेंगी रीड मोड में, लेकिन रीड करते समय जो लाइन दिस वर्ड से स्टार्ट होंगी उसी को मुझे क्या करना है? रीड करना है. राइट अ पाइथन प्रोग्राम टू फाइंड दैट लाइन स्टार्ट विथ द वर्ड दिस. ऐसी लाइन ढूंढनी है जो दिस से स्टार्ट हो. फ्रॉम द फॉलोइंग टेक्स्ट विच इज रीड इन अ फाइल. जो हमने फाइल में से रीड किया, जो भी मेरे फाइल में लिखा होगा उसके अंदर जो दिस से स्टार्ट होगा वो मुझे करना है. ओके, सो लुक एवरीवन, वी आर हैविंग. सो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सेम प्रोसीजर है हमारा. मुझे यहाँ करना क्या है, एक फाइल ऑब्जेक्ट लेता हूँ. तो फाइल ऑब्जेक्ट का नाम मैं कोई भी ले सकता हूँ. सपोज फाइल ऑब्जेक्ट को मैं एफओ बोलता हूँ. हमने इन्फो नाम दिया था वेरिएबल का. एनी नेम वी कैन गिव. फाइल ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू ओपन फंक्शन. ओके, इक्वल्स टू
ओपन फंक्शन में हम क्या करेंगे, यहाँ पे निविदा बलगमवार, ओके, पाथ पास करेंगे। देन उसके बाद फाइल का नाम sudesh1.txt। निविदा, यहाँ आपका नाम लूँ क्या? ओके, वी कैन टेक एनी टाइप ऑफ फाइल बट दैट मस्ट बी टेक्स्ट फाइल। देन उसका मोड होना चाहिए यहाँ पे, है ना? ओके, और मोड क्या ओपन करेंगे हम उसे? रीड मोड में ओपन करने जा रहे हैं, लेकिन हम फाइंड करने जा रहे हैं ना उसके अंदर। ओके, तो रीड मोड भी लिख सकता हूँ। रीड मोड को क्या लिखते थे हम? यहाँ पे टेक्स्ट फाइल को रीड करना है हमें, तो RT। ओके, सो ये लिखने के बाद फिर हम फॉर लूप लगाएंगे। फॉर इटरेटिव वेरिएबल कुछ भी ले लो, फॉर लाइन इन फाइल ऑब्जेक्ट दैट इज FO। ओके, दिस इज नथिंग बट फॉर लूप। फिर उसकी बॉडी, अब बॉडी में करना इंपॉर्टेंट है, इस वेरिएबल को मैं एक मेथड लगाता हूँ जिस मेथड का काम क्या होता है बेटा? ब्लैंक स्पेस होती है ना, लाइन डॉट स्ट्रिपलेट में राइट। देन आई एम गोइंग टू टेल यू, लाइन डॉट R strip यूज करते हैं हम, स्ट्रिप नहीं, R strip। दिस इज अ मेथड। ये मेथड क्या करता है? हर एक लाइन में जो ब्लैंक स्पेस होंगे ना उसको नहीं देखेगा, उसको रिमूव कर देगा। क्योंकि मैं सर्च करूंगा तो ब्लैंक कैरेक्टर को क्या मैं मैच करते रहूँ, वो धिस है क्या, धिस है क्या। तो जो भी मेरा वेरिएबल है जो एक लाइन को रिप्रेजेंट करता है, फॉर लूप लगाया तो एक एक लाइन को रिप्रेजेंट करता है ना। फॉर लूप के एक इटरेशन के लिए एक लाइन, दूसरे इटरेशन के लिए कब तक? जब तक फाइल के अंदर नंबर ऑफ लाइन्स खत्म नहीं होते, है ना। तो ये R strip मेथड ब्लैंक स्पेस को रिमूव करता है बेटा, उसके लिए यूज़ कर रहे हैं। तो मैं क्या कर दे रहा, लाइन वेरिएबल को लाइन डॉट स्ट्रिप मेथड के थ्रू इस वेरिएबल के अंदर जो भी ब्लैंक स्पेस होंगी वो रिमूव कर दूंगा। स्टार्टिंग का जो कैरेक्टर होगा वो दिखेगा, और स्टार्टिंग दिस से मुझे सर्च करना है। ये हम फॉर लूप की बॉडी के अंदर ही है। अब मैं कंडीशन लगाता हूँ, इफ़ दिस वेरिएबल दैट इज अ लाइन डॉट फाइंड, क्योंकि हमें ढूंढना है तो देयर इज अ फाइंड प्री डिफाइंड मेथड। R strip इज अ प्री डिफाइंड मेथड। मुझे ढूंढना क्या है? एक वर्ड ढूंढना है। हाँ, कौन सा? धस इज इक्वल्स टू, अगर फाइंड होता है तो ये 1 रिटर्न करता है, नहीं फाइंड होता है तो ये -1 रिटर्न करता है, नहीं फाइंड होता है तो ये -1 रिटर्न करता है बेटा। ओके, मैं कंप्लीट होने के बाद फिर से आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ व्हाट इट इज़ एग्जैक्टली। कोलन, कोलन के बाद मैं क्या कर रहा हूँ, ये कंटिन्यू इस कीवर्ड, देन उसकी बॉडी के बाहर। बॉडी के बाहर मतलब हम किसके साथ होंगे? F के साथ ही मैं प्रिंट करूँगा लाइन को। ओके, नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू व्हाट एग्जैक्टली आई एम गोइंग टू डू हियर। ओके, ध्यान देना। देखो हम कर क्या रहे, सिंपल है। एक फाइल ओपन की है, उसके स्टार्टिंग के वर्ड को चेक करना है, वो दिस है क्या, है तो प्रिंट करना है, नहीं तो नहीं प्रिंट करना है। ओके, सो फाइल ओपन की, फॉर लूप लगाया। पहली लाइन, जब भी पहली लाइन को पॉइंट करेंगी, क्योंकि कभी ब्लैंक स्पेस भी हो सकती है, स्टार्टिंग में भी हो सकती है, तो हम स्ट्रिप फंक्शन, R strip फंक्शन का यूज़ कर रही है। फंक्शन क्या करता है? जो भी कैरेक्टर है उसके ब्लैंक कैरेक्टर को रीड नहीं करता, जहाँ से कैरेक्टर शुरू होता है वहाँ से रीड करता है। तो ये ब्लैंक स्पेस को रिमूव कर देगा, और जो भी फाइल में मेरे पहला कैरेक्टर होगा उसके पहले स्पेस होंगी तो उसको रिमूव करके उस कैरेक्टर से शुरू करेगा। तो लाइन के अंदर वो मैं चेक कर रहा हूँ, उस लाइन को फाइंड करो कि वो दिस है क्या। लाइन डॉट फाइंड इज अ फंक्शन, अगर ये 1 रिटर्न करे तो दिस है, नहीं रिटर्न करे तो दिस नहीं है। तो मैं चेक क्या कर रहा हूँ, इज इक्वल टू -1, -1 मतलब नहीं है, नहीं है तो उसकी बॉडी में जाके कंटिन्यू, कंटिन्यू हम पढ़ चुके सेकंड यूनिट में, जो फॉर लूप के दूसरे इटरेशन को रन करता है। क्योंकि मैंने एक लाइन चेक की दिस है तो प्रिंट करना है, लेकिन नहीं है तो अगली लाइन चेक करना है। तो देखो मैं बोल रहा हूँ मेरी पहली लाइन दिस नहीं है, लाइन डॉट फाइंड दिस इज इक्वल टू 1 आता है तो फाइल में दिस है मतलब फाइंड हुआ, और -1 है मतलब नहीं हुआ। तो हमने यहाँ फॉल्स कंडीशन लिखी है, अगर दिस नहीं है, फाइंड दिस इज इक्वल्स टू -1 मतलब नहीं है तो बॉडी में जाना चाहिए, नहीं है तो बॉडी में जाके हम कंटिन्यू करें। कंटिन्यू मतलब नेक्स्ट इटरेशन, नेक्स्ट इटरेशन मतलब अगली लाइन। चल फिर अगली लाइन पे देख, अगली लाइन पे सपोज मुझे दिस मिल गया, तो दिस मिला
तो इसका आंसर 1 आता है, लेकिन मैं चेक क्या कर रहा, -1 है क्या, हाँ फॉल्स, बिकॉज देयर इज अ 1, तो अंदर जाने का नहीं। निविदा, कोरोना है, बाहर जाने का नहीं, मतलब वो लूप के अंदर नहीं जाएगा, नहीं जाएगा तो किधर जाएगा, लूप के बाहर। बाहर, लूप के बाहर की नेक्स्ट लाइन क्या है बेटा, लूप के बाहर की नेक्स्ट लाइन क्या है, लूप मतलब कंडीशन, इफ कंडीशन है ना हमारी, कंडीशन के बाहर की लाइन क्या है, प्रिंट लाइन, उस लाइन को प्रिंट करेगा। लेकिन हम किसके अंदर है यहाँ पे, फॉर लूप के अंदर। फॉर लूप का दूसरा इटरेशन चलेगा। अब दूसरा इटरेशन चलेगा तो दूसरी लाइन को भी स्ट्रिप कर देंगे, मतलब उसके ब्लैंक स्पेस को वो छुपा देगा। फिर फाइंड करेगा, दूसरी लाइन डॉट फाइंड दिस है क्या है, अगर तो 1 आता है, अगर सपोज 1 आया तो ये कंडीशन फॉल्स हो गई, कंटिन्यू के पास नहीं जाएगा, उसी लाइन को प्रिंट करेगा। फिर फॉर लूप तीसरी लाइन के लिए चलेगा तो तीसरी लाइन को भी स्ट्रिप करेगा, उसके ब्लैंक स्पेस को गायब कर देगा। ब्लैंक स्पेस अगर गायब हो गए तो वो क्या कर रहा, लाइन डॉट फाइंड, उसमें दिस है क्या, सपोज नहीं है, नहीं है तो -1 आता है, यस देयर इज नो, मतलब -1 है, लाइन में दिस नहीं है, नहीं है मतलब कंडीशन यहाँ ट्रू हो रही, क्योंकि मैं चेक कर रहा हूँ दिस इक्वल्स टू -1, -1 आना मतलब नहीं है, ओके, और -1 है, इसका मतलब नहीं है, तो कंटिन्यू, कंटिन्यू का मतलब होता है फॉर लूप का दूसरा इटरेशन, तो फॉर लूप फिर से अपने दूसरे लाइन, अगले लाइन को करने जाएगा। ओके, सो दिस इज नथिंग बट, क्या कर रहे हैं हम, फाइंड द लाइन विच स्टार्ट विथ दिस, तो जो लाइन दिस से स्टार्ट होंगी उसको मुझे फाइंड करना है। ओके, फाइल हमारी ई ड्राइव में है, अब उसके अंदर जितने दिस वाले स्टेटमेंट होंगे वो हमें मिलेंगे। देखो दो लाइन है मेरे फाइल में दिस वाले, दिस लाइन इज रिटन टू द फाइल, दिस इज द लास्ट लाइन ऑफ अ फाइल। हम टेक्स्ट फाइल को ओपन भी करके रखा है हमने, टेक्स्ट फाइल को 1 मिनट दिखाता हूँ कहाँ है हमारी ई ड्राइव। ई ड्राइव में सुदेश 1, लुक एवरीवन, इसके अंदर दिस से शुरू होने वाले जितने लाइंस होंगे ना वही आपको दिखेंगे। निकिता देखो, ओके, कनक, दीक्षा, वेलकम टू HMIIT कोरोना बैच 2020 पास आउट इंट्रोडक्शन। लास्ट की 2 लाइन है, दिस लाइन इज रिटन टू द फाइल, दिस लाइन इज लास्ट लाइन। चलो इस लाइन को मैं यहाँ से हटा देता हूँ और पास आउट के बाद लिखता हूँ, कहाँ पे भी लिखो ना, वो लाइन जितनी बार आएंगी हमें दिखेंगी। तो दिस से शुरू होने वाली 2 लाइनें बेटा, ये 1 और ये 2, ठीक है, सेव किया, सेव, देन इसको हम कर देते, अभी हम अपने प्रोग्राम को करने जाएंगे रन। सो हमें प्रोग्राम देखना है जो फाइल शुरू होती है कहाँ से, दिस से। सो इसको करता हूँ मैं क्लोज। ये हमारा प्रोग्राम, फिर से प्रोग्राम एक बार शॉर्ट में एक्सप्लेन करता हूँ, समझना बेटा। इसको रन भी करके दिखाता हूँ, सेव, 2 लाइन, दिस लाइन इज रिटन टू द फाइल, दिस लाइन इज अ लास्ट लाइन। वो लाइन कहाँ पे भी लिखो ना आप, वो लाइन आप कहाँ पे भी लिखो, देखो मैंने कहाँ पे भी एक लाइन, दिस लाइन यहाँ पे पहले नीचे दोनों लिखी थी इसलिए मैंने ऊपर नीचे कर दिया, और ये दूसरी, तो वो दिस वाली क्या करेगा, लाइन सिर्फ ढूंढ के देगा। सपोज इसके सामने दिस लिख दिया मैंने, लेकिन दिस जो होना हमने जो फाइंड करने के लिए लिखा है कैपिटल वाला, है ना, ओके दिस, तो अब 3 लाइन मिलेंगी हमें, आर यू गेटिंग ना, ओके। सो देखो अभी हमें 3 लाइन मिलनी चाहिए। सो कंट्रोल सेव किया, रन किया, नाउ दिस 3 लाइन्स आर देयर। This line is written to the file, this introduction to file operation, this is the last line of file, है ना, इतनी सारी चीज़ें, मतलब इतने 3 लाइन है हमको जो आउटपुट में मिल रहे हैं। सो फिर से प्रोग्राम शॉर्ट पे बताता हूँ, फाइल को ओपन किया, ठीक है, रीड मोड में, फिर फॉर लूप लगा, इटरेटिव वेरिएबल इन सीक्वेंस फाइल ऑब्जेक्ट, स्ट्रिप, आर स्ट्रिप मेथड फाइल के आगे आने वाले ब्लैंक स्पेस को रिमूव करता है, तो उसी लाइन इटरेटिव वेरिएबल को डॉट आर स्ट्रिप मेथड यूज़ करके उसके ब्लैंक स्पेस को मैंने रिमूव कर दिया, मतलब वो सिर्फ कैरेक्टर कंटेन करेगा, ब्लैंक स्पेस नहीं। तो उसी ऑब्जेक्ट डॉट फाइंड, उसी लाइन में हम फाइंड कर रहे हैं दिस है क्या, अगर दिस रहता है ना तो वो 1 रिटर्न करता है, 1 मतलब है, -1 मतलब नहीं है, लेकिन मैं चेक कर रहा है क्या, -1 मतलब नहीं है, नहीं है तो बॉडी में जा कंटिन्यू कर, दूसरी लाइन चेक कर, नहीं है तो बॉडी में जा कंटिन्यू दूसरी लाइन चेक कर, नहीं है तो बॉडी में जा कंटिन्यू दूसरी लाइन चेक कर, और अगर है तो बॉडी में जाने का नहीं, नहीं तो कहाँ, नेक्स्ट लाइन पे जाने का, और नेक्स्ट लाइन में जाके उसको प्रिंट कर रहे। ओके, सो दिस इज नथिंग बट अवर प्रोग्राम।
that we have seen. Okay, सो ये कंटेंट है हमारे जिसको हम रीड कर रहे हैं फाइल के अंदर, है ना, जो हमने लिख के रखे हैं फाइल में, इसी फाइल के ऊपर हम रीड राइट का ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं. ओके, सो व्हाट आवर नेक्स्ट इज नथिंग बट, हमारा अगला प्रोग्राम देखेंगे अभी क्या है. ओके, सो इस तरीके से 4 मार्क के प्रोग्राम आते हैं. राइट अ पाइथन प्रोग्राम टू फाइंड द लाइन दैट स्टार्ट विद द वर्ड दिस. आप कौन सा भी एग्जीक्यूट करके देख सकते हो, दिस की जगह खुद का नाम सर्च करो, वो करो, वट एवर यू कैन डू. राइट अ पाइथन प्रोग्राम टू स्प्लिट द टेक्स्ट लाइन रिटन इन द फाइल इनटू वर्ड्स. हमारे फाइल के अंदर जो भी लाइन लिखी है उसको स्प्लिट करना है. किसमें? वर्ड्स में. तो स्प्लिट मेथड का यूज़ करते हैं. सिंपल, एक ही लाइन को प्रिंट कर रहे तो उसको स्प्लिट करते हम किसमें? वर्ड्स में स्प्लिट करते हैं. ओके, तो जो भी करना है पहले पर्पस समझ लो. राइट अ पाइथन प्रोग्राम टू स्प्लिट द टेक्स्ट लाइन रिटन इन अ फाइल इनटू वर्ड्स. आपके लाइन को स्प्लिट करके एक एक वर्ड के फॉर्म में लिखना है, एक एक वर्ड के फॉर्म में लिखना है. वर्ड के फॉर्म में मतलब वो सिंगल सिंगल कोटेशन में आपको दिखेगा दिस सिंगल वर्ड, मतलब लाइन को स्प्लिट कर दिया, उसका एक एक वर्ड लिखा. ओके, उसका एक एक वर्ड लिखा. तो स्प्लिट एक मेथड है हमारे पास जिसका यूज़ करके हम ये करेंगे. ओके, सो हमारे पास ऑलरेडी प्रोग्राम है, ओपन किया है हमने फाइल को, उसके अंदर ही हम अगर चेंजेस करते हैं तो लुक एवरीवन व्हाट वी आर गोइंग टू सी. तो सबसे पहले हमने फाइल को ओपन किया, अब हम स्प्लिट कर रहे फाइल को. सबसे पहले फाइल को ओपन कर दिया हमने. ओपन हम किसके साथ भी कर सकते, विद के साथ करो या नॉर्मली करो, कैसा भी हम ओपन कर सकते फाइल को, है ना. सपोज मैं विद के साथ ओपन करता हूँ फाइल को, और ओपन करने के बाद मैंने अब सिंगल ही लाइन वो करनी है मुझे, तो मैं फॉर लूप नहीं लगाता हूँ उस पर. सिंपल हम बॉडी के अंदर ही है विद के साथ. अब क्या कर रहे हैं हम, वेरिएबल की एक लाइन रीड करनी है मुझे, तो लाइन इज नथिंग बट वन ऑब्जेक्ट वी आर गोइंग टू टेक. उसको असाइन कर रहा लाइन इक्वल्स टू फाइल ऑब्जेक्ट क्या है मेरा, आई एन एफ लाइन ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू आई एम एफ डॉट रीड लाइन. ये इसके पहले वीडियो उसमें पढ़ा था. रीड लाइन फंक्शन सिंगल लाइन को रीड करता है, लाइन्स लिख दिया तो पूरे को रीड करता है. तो हम एक लाइन रीड कर रहे हैं. अब रीड करने के बाद उसको हमें वर्ड में कन्वर्ट करना है, तो मैं वर्ड लिस्ट का वेरिएबल लेता हूँ यहाँ पे. वर्ड लिस्ट इक्वल्स टू लाइन डॉट स्प्लिट. तो ऑब्जेक्ट नेम डॉट मेथड नेम, लातुरकर, जनाई और शीतल. ऑब्जेक्ट नेम है मतलब वेरिएबल नेम डॉट मेथड नेम. तो ईच वेरिएबल ट्रीटर्स ऑब्जेक्ट बोला है मैंने नीलेवार, हाँ ना. तो ये भी जो मेरा वेरिएबल है ऑब्जेक्ट ट्रीट करेगा, ये भी जो मेरा वेरिएबल है ऑब्जेक्ट ट्रीट करेगा. तो ये वेरिएबल क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, लाइन डॉट स्प्लिट. वेरिएबल ही ऑब्जेक्ट होता है बेटा. तो मैंने यहाँ एक वेरिएबल लिया लाइन, फिर फाइल ऑब्जेक्ट डॉट रीड लाइन. फाइल ऑब्जेक्ट की मदद से जो भी लाइन रीड करूंगा वो सेव होंगी लाइन वेरिएबल में, लाइन ऑब्जेक्ट में. ठीक है. और एक वेरिएबल दूसरा ले रहा हूँ मैं, वर्ड लिस्ट. वर्ड लिस्ट लाइन डॉट स्प्लिट. ये लाइन के अंदर जो मेरी लाइन सेव थी ना, डॉट स्प्लिट मेथड उसको स्प्लिट करता है और उसकी लिस्ट बना देता है वर्ड्स की. तो वर्ड्स सेव रहेंगे और आउटपुट लिस्ट के फॉर्म में मिलता है हमें. ओके, सो ये करने के बाद मुझे उस वेरिएबल को प्रिंट करना है जिसके अंदर मेरा आंसर सेव रहेगा. तो वर्ड लिस्ट को हम प्रिंट कर देंगे यहाँ पे, प्रिंट वर्ड लिस्ट. ओके, वर्ड लिस्ट को हम प्रिंट कर रहे हैं यहाँ पे. सो इस प्रोग्राम का पर्पस क्या है बेटा, बहुत सिंपल. फाइल को क्लोज भी कर रहे हैं, हमें फाइल को ओपन करना है, उसकी एक लाइन को रीड करना है और उसके एक लाइन के अंदर जितने भी वर्ड्स होंगे उनको सेपरेट करने का काम है. तो विथ ओपन हम डायरेक्ट भी ओपन कर सकते थे, किस भी तरीके से. दूसरा तरीका था ना फाइल को ओपन करने का, विथ ओपन एस आई एन एफ. फाइल को ओपन किया और आई एन एफ एक ऑब्जेक्ट है फाइल का, लाइन एक वेरिएबल लिया, फाइल ऑब्जेक्ट डॉट रीड लाइन. फाइल का ऑब्जेक्ट की मदद से एक लाइन रीड की, वो लाइन हमने सेव की लाइन वेरिएबल के अंदर.
फिर वर्ड लिस्ट एक वेरिएबल लिया, उसको असाइन कर रहे लाइन डॉट स्प्लिट मेथड, तो उसी लाइन को हमने स्प्लिट कर दिया। और ये स्प्लिट मेथड क्या करता है, जिस भी वेरिएबल को आप स्प्लिट करने जा रहे हैं, ये लाइन वेरिएबल एक लाइन को कंटेन कर रहा है, फाइल की पहली लाइन को, उसको स्प्लिट करेगा। तो स्प्लिट मेथड लाइन के अंदर जितने भी वर्ड्स होंगे स्पेस के, स्पेस को छोड़ के उस वर्ड्स को सेपरेट सेपरेट लेता है और सिंगल कोटेशन में सेव रख के इस वर्ड लिस्ट में स्टोर करता है, और उसी वर्ड लिस्ट को हम प्रिंट कर रहे हैं। ओके, सेव करता हूँ मैं इस प्रोग्राम को, लुक एवरीवन, देन रन किया मैंने। तो देखो हमारी पहली लाइन थी वेलकम टू HMIIT, तो वेलकम एक वर्ड है, उसको सिंगल कोटेशन में, फिर टू एक वर्ड है, फिर HMIIT, वैष्णवी HMIIT सिंगल कोटेशन में, तो इसकी लिस्ट बना दी, है ना। लिस्ट के अंदर है देखो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो भी होता है ना, शीतल लातुरकर, वो क्या होता है बेटा, ए जनाई लातुकर, बताओ कमेंट्स करके क्या होता है, वो लिस्ट होता है, लिस्ट। ओके, तो आप कमेंट करोगे तो पता चलेगा मुझे कि आप वीडियो देखते हो। अब मैं क्वेश्चन पूछता हूँ कमेंट करने के लिए, इफ़ यू आर लुकिंग वीडियो यू विल कमेंट, सो आई विल गेट दैट यू आर लुकिंग द वीडियोज़ ड्यूरिंग अ लॉकडाउन। सो ये हमारा प्रोग्राम था। अगला बहुत आसान सा प्रोग्राम था हमारा। क्या पर्पस था बेटा इस प्रोग्राम का, राइट अ प्रोग्राम इन अ पाइथन। कस्तूरी और शिवानी आप दोनों भी प्रूफ दो कि आप देखते हो। सो फॉर दैट यू हैव टू कमेंट द आंसर्स वॉट एवर द क्वेश्चंस आई going to ask. Write a program in a Python to split the text line written in the file into words. फाइल के अंदर जो लाइन लिखी है उसको टेक्स्ट में स्प्लिट करने का प्रोग्राम देखा हमने। ओके, कैसे, लुक एवरीवन, फिर से एक बार शॉर्ट में बताता हूँ। देखो फाइल को ओपन किया, विथ से कैसे करते देखा हमने। ऐसा एक फाइल ऑब्जेक्ट होता है, लाइन एक वेरिएबल लिया, वेरिएबल पाइथन में ऑब्जेक्ट होता है। इस वेरिएबल में हम सेव रख रहे हैं फाइल ऑब्जेक्ट डॉट रीड लाइन। फाइल के ऑब्जेक्ट की मदद से उसकी एक लाइन हम रीड करेंगे, वो लाइन वेरिएबल में सेव होगी, ऑब्जेक्ट में सेव होगी। ठीक है, वेरिएबल ऑब्जेक्ट एक ही है। फिर और एक वेरिएबल लिया हमने डब्ल्यू लिस्ट, लेकिन जो लाइन वेरिएबल है उसमें फाइल की पहली लाइन है, डॉट स्प्लिट मेथड उस लाइन को स्प्लिट कर रहा है, और स्प्लिट मेथड उस लाइन के हर एक वर्ड को लिस्ट में सिंगल सिंगल स्प्लिट करके सेव रखता है डबल कोटेशन में। और वो सिंगल कोटेशन में स्प्लिट मेथड किसी भी लाइन के अंदर जितने भी वर्ड्स होंगे उनको स्प्लिट करता है और लिस्ट के फॉर्म में सेव करता है। कहाँ सेव करेगा, डब्ल्यू अंडरस्कोर लिस्ट वेरिएबल में। तो इस वेरिएबल के अंदर लाइन को स्प्लिट मेथड स्प्लिट करके डब्ल्यू लिस्ट वेरिएबल में सेव रखेगा, और वो डब्ल्यू लिस्ट को हम प्रिंट कर रहे। बहुत आसान है। पहले फाइल को ओपन किया, फाइल ऑब्जेक्ट की मदद से उसकी पहली लाइन रीड की, रीड लाइन मेथड इज यूज टू रीड द सिंगल लाइन ऑफ द फाइल। फिर उस लाइन को हमने लाइन वेरिएबल में सेव किया, फिर लाइन वेरिएबल डॉट स्प्लिट, उसी लाइन वेरिएबल को मतलब पूरे लाइन को स्प्लिट कर दिया, और स्प्लिट होने के बाद उसको सेव कहाँ रखा, डब्ल्यू लिस्ट वेरिएबल में, और उस डब्ल्यू लिस्ट वेरिएबल को हम प्रिंट कर रहे हैं। शिवानी कस्तूरी, प्रिंट कर रहे हैं हम। ओके, सो लुक एवरीवन, देखो दीक्षा आप भी, वेलकम टू HMIIT। वेलकम एक वर्ड है, टू और HMIIT, नीलेवा और प्रियंका। So welcome to HMIIT. So that is nothing but output of this program. Okay, so next program, there are so many programs which we are going to see, Sakshi. अब हमारा अलग तरीका देखेंगे हम, राइटिंग फाइल्स। राइटिंग फाइल्स, फाइल्स पे लिखा कैसे जाता है, फाइल पे लिखा कैसे जाता है। तो फाइल पे लिखने के भी तरीके होते हैं। अब हमारी जो फाइल है उस पर हम लिखेंगे, या तो नई क्रिएट करके लिखेंगे हम। फॉर राइटिंग द कंटेंट ऑफ फाइल वी मस्ट ओपन इट इन अ राइटिंग मोड। अभी तक हम कौन से मोड में ओपन करते थे फाइल को, रीड मोड में। अभी फाइल पे लिखना है, अभी तक हम फाइल से रीड कर रहे थे, अभी हम फाइल पे राइट करने जा रहे हैं। तो रीड और राइट ऑपरेशन हम फाइल की देख रहे हैं। फॉर राइटिंग द कंटेंट टू फाइल वी मस्ट ओपन इट इन राइटिंग मोड। तो राइट मोड दो तीन है हमारे पास, डब्ल्यू राइट मोड, अपेंड भी है, जो लिखा हुआ है उसके बाद लिखता है, और एक्स ऐसा फाइल मोड। ये सारे मोड्स देखे थे हमने, है ना। ये दोनों मोड हमें क्या प्रोवाइड करते हैं, देयर आर वेरियस मोड्स विच वी हैव सीन। एक्स हमें क्या प्रोवाइड करता है, ओपन अ फाइल फॉर क्रिएशन ओनली, क्रिएशन के लिए यूज़ करते हैं। इफ़ द फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट द फाइल ऑपरेशन फेल, तो क्रिएट करने के लिए एक्स यूज़ करते हैं, लेकिन राइट करने क्योंकि जब भी मैं लिखने जाऊँगा तो फाइल क्रिएट तो होनी चाहिए, अवेलेबल तो होनी चाहिए ना। ओके,
So for writing the content of file, we must open in a following mode: write, append or X as the file mode. The write method is used to write the content to the file. Simple. इसका syntax है बेटा, file object dot write, जैसे इसके पहले लिखते थे फाइल ऑब्जेक्ट डॉट रीड लाइन, फाइल ऑब्जेक्ट डॉट क्लोज, फाइल ऑब्जेक्ट को हम ओपन असाइन करते थे, डॉट नहीं यूज़ करते, फाइल ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू ओपन लिखते, लेकिन यहाँ पे फाइल ऑब्जेक्ट डॉट राइट। फिर कंटेंट, द राइट मेथड रिटर्न्स नंबर ऑफ बाइट रिटर्न, ये इसका रिटर्न है। इस राइट मेथड का आउटपुट क्या होता है, हाउ मेनी बाइट इट हैज़ रिटर्न, वो रिटर्न करता है अगर हम इससे रिटर्न लेते हैं तो। वाइल यूजिंग द डब्ल्यू मोड इन ओपन, जस्ट बी केयरफुल, क्योंकि जब भी हम फाइल को राइट मोड में लिखते हैं वो ओवरराइट कर देता है, ओके जो भी ऑलरेडी लिखा हुआ होगा। हिंस इन द नेक्स्ट सब्सिक्वेंट राइट कमांड्स वी यूज \n, क्योंकि \n यूज़ करेंगे तो वो न्यू लाइन पे जाके राइट करना चालू करेगा। While using the W mode in the open, just be careful, otherwise it will already written contents, क्योंकि जब भी हमने मोड्स में पढ़ा था W किसके लिए यूज़ होता है, W यूज़ होता है राइट, लेकिन वो क्या करता है, फाइल अगर क्रिएटेड है तो उसी के ऊपर लिख देगा, आगे नहीं लिखता। आगे लिखने के लिए अपेंड यूज़ करते हम, हाँ ना, इसलिए W यूज़ करते समय केयरफुल रहना पड़ता है। या तो हम और एक टेक्निक यूज़ करेंगे, ट्रिक, हिंस इन द नेक्स्ट सब्सिक्वेंट राइट कमांड वी यूज़ द \n। तो राइट कमांड में \n यूज़ किया तो वो तब तक नहीं राइट करता जब तक न्यू लाइन आते जाएंगी, और जब तक कंटेंट है हमारे पास तो न्यू लाइन में जाता है, सो दैट द कंटेंट आर रिटन ऑन द नेक्स्ट लाइन इन द फाइल। ओके, so simple things we are going to see through the example, so you can get very easily. Okay, so what we are going to do here, look everyone, ध्यान देना। तो सबसे पहले फाइल को ओपन करेंगे, फाइल पे लिखने जाना है, तो फाइल क्रिएटेड नहीं, अब निविदा आपके नाम की फ़ाइल क्रिएट करेंगे क्योंकि कुछ है नहीं, हम लिखने जा रहे हैं उस फाइल के अंदर। ओके, सो फाइल पॉइंटर मतलब फाइल ऑब्जेक्ट बोलूँगा, सी में फाइल पॉइंटर बोलते हैं इसलिए बार बार फाइल पॉइंटर बोल रहा हूँ, लेकिन फाइल पॉइंटर फाइल ऑब्जेक्ट इज़ द सेम थिंग, वी आर लर्निंग पाइथन, उसमें हम उसको फाइल ऑब्जेक्ट बोलते हैं। तो फाइल ऑब्जेक्ट इज़ यूज टू पॉइंट द स्टार्टिंग एड्रेस ऑफ फाइल, फाइल पॉइंटर इज़ यूज टू पॉइंट द स्टार्टिंग एड्रेस ऑफ फाइल। तो फाइल ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू ओपन फंक्शन, ओपन फंक्शन में पाथ स्पेसिफाई करते हैं हम। ओके, पाथ हम कैसे भी स्पेसिफाई कर सकते हैं, डबल कोटेशन लिखो, सिंगल कोटेशन लिखो। ई ड्राइव में सपोज मैंने \, यहाँ पे मैं निविदा नाम का एक फोल्डर ले रहा हूँ, बना रहा हूँ फाइल txt जो ऑलरेडी नहीं है। ओके, उसको हम ओपन करने जा रहे हैं कौन से मोड में, राइट टेक्स्ट मोड में, दोनों कंबाइन में लिखेंगे हम, राइट टेक्स्ट, टेक्स्ट फॉर्म की फाइल है ना, W मतलब राइट, लेकिन टेक्स्ट फाइल को राइट करने जा रहे हैं क्योंकि हमारे सारे ऑपरेशन टेक्स्ट फाइल के ऊपर है, दिस आर द बेसिक ऑपरेशन, दैट्स वाई। ओके, सो फाइल को ओपन कर दिया, फिर उसके बाद सिंपल फाइल ऑब्जेक्ट डॉट राइट, फाइल ऑब्जेक्ट नाम क्या है मेरा, fo डॉट राइट, फाइल ऑब्जेक्ट डॉट राइट, जो भी लिखना है लिख सकते हम। ओके, सो फाइल निविदा डॉट txt एक फ़ाइल ओपन की हमने, उसके अंदर हम राइट करने जा रहे हैं, जो राइट करना है राइट कर सकते। ओके, इस फाइल में सपोज मैं राइट कर रहा हूँ, निविदा इज अ गुड गर्ल, गुड गर्ल, शी नेवर फाइट्स with their best friends। तो निविदा एक अच्छी लड़की है जो कभी अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ फाइट नहीं करती। दिस नेम्स आई एम रेफरिंग माई बैच स्टूडेंट, सो निविदा इज़ माई बैच स्टूडेंट, शी इज़ अ गुड गर्ल एंड नेवर फाइट्स विद देयर बेस्ट फ्रेंड्स। तो ये एक कंटेंट है जो हम फाइल के अंदर लिखने जा रहे हैं। लिखने के बाद मुझे फाइल को क्या करना है बेटा, क्लोज करना है। ओके, फाइल ऑब्जेक्ट डॉट क्लोज, फाइल ऑब्जेक्ट डॉट क्लोज, सिंपल इतना सा प्रोग्राम है। तो राइट मेथड पढ़ रहे हैं हम, राइट मेथड इज यूज टू राइट द कंटेंट ऑन द फाइल, राइट मेथड इज यूज टू राइट द कंटेंट ऑन द फाइल, फाइल पे कंटेंट्स को राइट करने के लिए। ओके, सो नाम भी हम निविदा से सेव करते इसको, देन रन करता हूँ मैं। देखो
यहाँ कुछ थोड़ी देखेंगे, फाइल ओपन करनी पड़ेगी। कौन से ड्राइव में लिखा था मैंने, देखो कुछ भी एरर नहीं आया, मतलब फाइल इज सक्सेसफुली रिटर्न। ओके, मैंने कौन सा पाथ दिया है, ई ड्राइव में। ई ड्राइव में देखना निविदा नाम की एक फ़ाइल ओपन हो जाएंगी हमारे पास ई ड्राइव में। ये ई ड्राइव मेरा, ये निविदा सुदेश वन के नीचे निविदा फाइल क्रिएट हो चुकी है। निविदा फाइल क्रिएट होने के बाद देखो उसके अंदर वही कंटेंट है जो हमने फाइल में लिखे थे। व्हाट वी हैव रिटन, निविदा इज अ गुड गर्ल, शी नेवर फाइट्स विद देयर बेस्ट फ्रेंड्स, शी ऑल्सो स्टडीड्स ड्यूरिंग अ लॉकडाउन, है ना। सो निविदा इज अ गुड गर्ल, शी नेवर फाइट्स विद देयर बेस्ट फ्रेंड। ये कंटेंट मैंने प्रोग्राम में लिखे, यहाँ फाइल क्रिएट हो गई और उसमें आ गए, देखो निविदा नाम की फाइल है ना। अब इसको मैं करता हूँ डिलीट, इसको किया मैंने डिलीट। ओके, क्यों, क्योंकि अब फिर से यहाँ क्रिएट करके दिखाऊंगा मैं दूसरी फाइल, तो आपको दिखेंगी वहाँ पे वो फाइल अवेलेबल है कि नहीं। तो अब हम दूसरी फाइल क्रिएट करते, सपोज यहाँ पे मैं लिखता हूँ एनी नेम वी कैन राइट हियर, प्रतीक्षा, प्रतीक्षा। ओके, और फोल्डर का फाइल का नाम भी हम प्रतीक्षा लिखते हैं, प्रतीक्षा। सेव किया, रन किया। तो बेटा बहुत सिंपल है, एक फाइल ओपन की, देखो आप बोलेंगे फाइल क्रिएटेड नहीं है, क्योंकि जब भी हम राइट मोड में फाइल को ओपन करने जाते हैं वो पहले दिखता है फाइल अवेलेबल है क्या, नहीं है तो उस फाइल को वो क्रिएट करता है, नहीं है तो वो उस फाइल को क्रिएट करता है। तो उस फाइल को क्रिएट किया जाता है, उस फाइल को क्रिएट किया जाता है अगर वो फाइल अवेलेबल नहीं है तो। ओके, सो प्रतीक्षा फाइल है नहीं मेरे पास, वो क्रिएट करेगा, और है तो ओपन करेगा, नहीं है तो सर्च करता है राइट करने के लिए, नहीं है तो क्रिएट कर देगा, है तो सर्च करने के बाद ओपन करने के बाद राइट कर देगा। तो हम क्या कर रहे हैं, फाइल को ओपन कर रहे हैं राइट मोड में। राइट करने के लिए फाइल ऑब्जेक्ट डॉट राइट मेथड, फाइल ऑब्जेक्ट डॉट राइट मेथड, तो राइट मेथड वो राइट करेगा कंटेंट, जो कंटेंट आप लिखोगे, कुछ भी लिखो ना, वी आर जस्ट राइटिंग फॉर अंडरस्टैंडिंग, देयर इज नो एनी पर्पस। ओके, सो प्रतीक्षा इज अ गुड गर्ल, शी नेवर फाइट्स विद देयर बेस्ट फ्रेंड। ओके, फाइल ऑब्जेक्ट डॉट क्लोज, फाइल ऑब्जेक्ट डॉट क्लोज, फाइल object dot close. So what we are doing here, look everyone, simple सा प्रोग्राम है बेटा हमारा। फाइल ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू ओपन फाइल ऑब्जेक्ट डॉट राइट फाइल ऑब्जेक्ट डॉट क्लोज, सिंपल सा प्रोग्राम है। मैं रन करता हूँ, रन किया, यहाँ पे देखो कुछ भी एरर नहीं है, मतलब फाइल क्रिएट हो गई। चलो ई ड्राइव में, ये ई ड्राइव में देखो सुदेश वन के नीचे प्रतीक्षा फाइल आ गई, तो फाइल क्रिएट हो रही है और उसके अंदर लिखा जा रहा है जो भी कंटेंट हम उसके अंदर राइट कर रहे हैं। सो व्हाट वी आर राइटिंग हियर, प्रतीक्षा इज अ गुड गर्ल, शी नेवर फाइट्स विद देयर फ्रेंड। फाइट करने का सवाल ही नहीं आता यार, बिकॉज शी इज प्रतीक्षा। ओके, सो वट एवर, सो दिस इज आवर प्रोग्राम, वी हैव सीन about the Python performing various operations on the file, फाइल के ऊपर हम बहुत सारे ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहे हैं। ओके, सो अगला प्रोग्राम देखेंगे हम, कौन सा है हमारा, तो राइट की जगह मैं राइट लाइन्स भी यूज कर सकता हूँ। द राइट लाइन मेथड, द राइट लाइन मेथड इज यूज टू राइट लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग्स टू द फाइल। लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग, बहुत सारे लाइंस आप उसे स्ट्रिंग के फॉर्म में दे दो और वो उसी फाइल में लिखेगा, वो उसी फाइल में दिखेगा। एक आपको स्ट्रिंग वेरिएबल ले लेना पड़ेगा। ओके, सेम प्रोग्राम लेकिन एक अलग तरीके से लिख रहे हैं हम उसको, सेम प्रोग्राम लेकिन हम अलग तरीके से। अब क्या करेंगे हम, यहाँ पे एक स्ट्रिंग, एक लिस्ट क्रिएट करेंगे। ओके, लिस्ट को मैं दे देता हूँ नाम लाइंस, लिस्ट को नाम देता हूँ मैं लाइंस, और उस लिस्ट के अंदर मैं पास करता हूँ यहाँ पे अलग अलग स्ट्रिंग पास करता हूँ मैं उस लिस्ट के अंदर। ओके, डिफरेंट स्ट्रिंग आई एम गोइंग टू पास, एक एक लाइन कंसिडर करेगा वो उसको। ओके, दिस इज़ नथिंग बट अ फर्स्ट लाइन, और लेकिन फर्स्ट लाइन के बाद वो न्यू लाइन में जाना चाहिए, इसलिए उसके बाद में बैक स्लैश एन यूज़ करूँगा। यहाँ पे क्या यूज़ करूँगा, बैक स्लैश एन यूज़ करूँगा। तो ये एक लाइन हुई सपोज, फिर उसके बाद ये दूसरी लाइन होगी मेरी।
कॉमा करके डबल कोटेशन में दूसरी लाइन होगी ये मेरी, फिर उसके बाद तीसरी लाइन। ओके, प्रियांशी, अमीशा, दीक्षा, दीक्षा, ये मेरी अगली लाइन में लिखूंगा मैं। प्रियांशी आप बोलते होंगे ना इसके बाद क्या आएगा? ओके, क्योंकि मुझे फाइल का नाम क्या सेव करना है, अब दूसरे फाइल कर रहे हैं हम, सपोज यहाँ पे फाइल का नाम देता हूँ मैं पांडव। तो प्रियांशी हो गई, अमीशा हो गई, निविदा है यहाँ पे, ठीक है, निविदा को लिख देंगे, उसमें क्या। ओके, निविदा ये एक लाइन में आ गई। फिर निविदा के बाद भी मुझे \n लिखूँगा, यहाँ पे भी \n लिखूँगा, यहाँ पे भी \n लिखूँगा मैं। तो \n मतलब एक एक लाइन के बाद निविदा, और सबसे आखिरी में कौन बच रहा है? सबसे आखिरी में हमारी टॉपर बच रही है, कौन? वैष्णवी। वैष्णवी, शी नेवर फाइट्स विद देयर गुड फ्रेंड्स। ओके, सो \n। सो एक लिस्ट बना दी जिसके अंदर प्रियांशी \n तो नई लाइन पे चले गए, अमीशा नई लाइन पे चले गए, निविदा नई लाइन पे चले गए, दीक्षा नई लाइन पे चले गए, वैष्णवी नई लाइन पे चले गए। ओके, प्रियांशी बोलेंगे सर सबके नाम के पहले कैरेक्टर्स हमें कैपिटल हो ना, तो देखो प्रियांशी आपका ही नहीं, प्रियांशी। ओके, सो एक लिस्ट बना दी हमने। अब क्या कर रहा, मैं फाइल को ओपन किया, फाइल है हमारे कौन से नाम की? पांडव नाम की फाइल है। ओके, एक लिस्ट बना दी मैंने। अब क्या कर रहा हूँ मैं? फाइल ऑब्जेक्ट डॉट राइट लाइंस लिख रहा हूँ, लाइंस। तो लाइंस मतलब एक नहीं बहुत सारे, लेकिन क्या पास करूँ मैं? वो लिस्ट पास करूँ जिसके अंदर ये सेव है। तो राइट लाइंस को जो ऑब्जेक्ट आप पास करोगे, जो वेरिएबल पास करोगे, उस लिस्ट में एक एक वर्ड को, उसके लिस्ट के एक एक कंटेंट को एक एक लाइन में लिखेगा, और एक से ज़्यादा है तो लाइंस, क्योंकि मैंने पास जो किया उसके अंदर जितने कंटेंट होंगे सेपरेटेड बाय कॉमा, दैट इज़ अ लिस्ट कंटेंट कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर। तो उस लिस्ट कंटेंट कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स, तो उसके एक एक एलिमेंट को वो लाइन बाय लाइन प्रिंट करेगा। लाइन बाय लाइन क्या करेगा? वो प्रिंट करेगा। ये हमारे प्रोग्राम का पर्पस है। तो लिस्ट एक वेरिएबल लिया, लाइन्स एक वेरिएबल है जिसके अंदर आप कुछ भी लिख दो, एक एक लाइन स्पेसिफाई करना है तो उसे हम डबल कोटेशन में लिख रहे हैं। \n देने का ये कारण है क्योंकि वो लिखने के बाद दूसरे लाइन में चले जाना चाहिए, वो दूसरे लाइन में चले जाना चाहिए, तो दूसरे लाइन में वो जाएगा। उसके बाद अगली लाइन, तो राइट लाइन्स क्या करता है? लाइन्स मतलब नंबर ऑफ, लेकिन लिस्ट के हर एक कंटेंट को एक एक लाइन में लिखेगा। ओके, सो लुक एवरीवन, एक एक लाइन में लिख दिया। अब ये फाइल जहाँ पे हमने बनाई है वहाँ देखेगा ना, वो यहाँ पे थोड़ी दिखने वाला है वो आउटपुट हमें। ओके, सो ई ड्राइव में देखो यहाँ पे पांडव नाम की भी फाइल आ गई, तो पांडव ये है हमारे पास। सो दिस आवर फाइव पांडव। प्रियांशी, अमीशा, निविदा, दीक्षा भी आ गई अभी, वैष्णवी। तो ये फाइल के अंदर राइट किए हमने, और फाइल क्रिएट हुई बेटा प्रोग्राम के थ्रू, पांडव। ओके, so this is nothing but the various operations through the Python we are performing. Okay, so ध्यान देना सभी, हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे एवरीवन। सो बहुत आसान प्रोग्राम है। फाइल को ओपन किया, पांडव नाम की राइट मोड में अवेलेबल नहीं है तो वो क्रिएट करता है बेटा, और ऑलरेडी अवेलेबल है तो उसी के ऊपर ऑपरेशन करता है। वेरियस प्रैक्टिकल पर्पस कर सकते हो एग्जीक्यूट, है ना। फिर लाइंस नाम की एक लिस्ट बनाई, उस लिस्ट में मैंने बहुत सारे नाम सेव किए, एक एक लाइन में एक एक नाम सेव करेगा, \n दूंगा तो नए लाइन में सेव करेगा। फाइल ऑब्जेक्ट डॉट राइट लाइन्स क्या करता है? जो पैरामीटर उसके अंदर पास करते हो उसके एक एक कंटेंट को एक एक लाइन में लिखता है। लाइंस लिखा है ना, इसलिए एक एक लाइन में लिखेगा। नंबर ऑफ लाइंस हमारा क्या है? एक लिस्ट है, उस लिस्ट को वो एक एक लाइन में उसके कंटेंट को लिखेगा और फाइल को क्लोज कर देगा। सो दिस इज नथिंग बट आवर प्रोग्राम दैट वी हैव सीन। ओके, अब सेम प्रोग्राम को ही हम यूज कर रहे हैं, क्या पता है क्या? अपेंड। अभी तक हम फाइल को ओपन करते थे राइट मोड में, है ना।
So write a Python program to write the multiple lines to a text file using write lines method. ऐसा क्वेश्चन आया तो ये प्रोग्राम लिखा था हमने, सेम आउटपुट मिला, उनके कंटेंट अलग है, हमारे कंटेंट अलग है. अब अपेंडिंग द फाइल मीन्स इंसर्टिंग रिकॉर्ड एट द एंड ऑफ फाइल. जो लिखा है उसके बाद कुछ नया लिखेगा, जो लिखा है उसके बाद, तो उस फाइल को हम अपेंड में क्या करते हैं, अपेंड में ओपन करते हैं. तो सेम प्रोग्राम है, सिर्फ उसको ओपन करना है और राइट मेथड से हम और कुछ लिखने जाएंगे. तो फाइल में जो लिखा है, तो पांडव फाइल में हम और कुछ लिखने जाते हैं. ये पांडव फाइल ऑलरेडी है, इसके नीचे हम और किसको ऐड करेंगे. तो प्रियांशी ऐड करना है क्या पांडवों में किसको? बिल्कुल करेंगे, डेफिनेटली हम ऐड. देखो बहुत आसान तरीका है. सो अभी हमें लिस्ट की कोई ज़रूरत नहीं है. फाइल को हम ओपन करेंगे, हम कौन से मोड में? अपेंड मोड में. अपेंड मोड क्या करता है, जो लिखा है ना उसके बाद लिखने जाता है. तो हमारे पास जो भी लिखा है उसके बाद लिखने जाएगा, लेकिन लिखने के बाद क्या, फाइल ऑब्जेक्ट डॉट राइट. तो क्या राइट करना है वो पास कर दो यहाँ पे. ओके, वो आ जाएगा. ऑल हॉस्टल गर्ल्स. तो 5 पांडव और ऑल हॉस्टल गर्ल्स मिला के हमारा बन गया पूरा बैच. ओके, सो ये प्रोग्राम क्या करता है, देखो बेटा, फाइल को ओपन किया, पांडव ऑलरेडी क्रिएटेड है, उसको अपेंड करेगा, उसके नीचे राइट कर देगा, जहाँ पे वो लाइंस खत्म हो रहे 5 पांडव के नाम, उसके नीचे आ जाएगा ऑल हॉस्टल गर्ल्स. फिर फाइल को कर देगा क्लोज. तो मैं इसको रन करता हूँ, फिर पांडव फाइल में जाके हम देखेंगे रन हुआ, कोई भी एरर नहीं है. ओके, हमारे पास ये पांडव फाइल है, इसके अंदर देखो आ जाएगा नीचे. तो ये हमारी बैच कंप्लीट हो गई. अभी 5 पांडव तो है ही, साथ में और एक लास्ट में लाइन भी आ गई. सो वॉट एवर द वीडियो ट्यूटोरियल्स वी हैव सीन टुडे by taking examples of our batch student, but the purpose is only to understand the concept and with the fun or joy, so you can very easily understand the things. Not seriously we are going to learn because this is a lockdown. Okay, so all hostel girls और पांडव मिलके हमारी बैच कंप्लीट हो रही है. आपको सिलेबस भी कंप्लीट करना है. वॉच सीरियसली एवरीवन all the videos whatever I am giving to you, or have a nice studies. So our topic is going on these programs whatever the we have seen. So क्या देखा बेटा इस प्रोग्राम में, हमने ओपन किया फाइल को अपेंड मोड में, जो फाइल में लिखा होगा उसके बाद के कंटेंट, उसके बाद हम लिखेंगे जो भी हम राइट मेथड का यूज़ करेंगे. फाइल ऑब्जेक्ट डॉट राइट, वो उसके बाद लिखे जाएंगे और फाइल को कर दिया क्लोज, तो वो हमें कंटेंट दिखेंगे. सो नेक्स्ट कंटेंट विल कंटिन्यू फ्रॉम द coming video. Have a nice study, be safe at a home. Okay, have a nice